जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, विनीत अंकल जी। मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, बट सॉरी मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं है, ये कभी भी ऑफ हो सकता है। मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे घर पर संकट मंडरा रहा है, तो बेटी शुक्राना कर। तो सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सबको मेरी तरफ से जय गुरुजी। तो संगत जी, विनीत अंकल जी, मुझे जैसे गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे घर पर संकट मंडरा रहा है, तो बेटे शुक्राना कर। तो अगर ऐसा जैसे मैसेज आ जाए तो दिल थोड़ा-सा घबरा ही जाता है, दिल थोड़ा-सा बैठ ही जाता है कि गुरुजी सचेत कर रहे हैं, आने वाले खतरे के बारे में बता रहे हैं। तो गुरुजी आपसे ये उम्मीद भी है कि आप खतराने ही नहीं देंगे, आप उसको आने से पहले ही हटा देंगे, आने से पहले आप उस खतरे को मोड़ लेंगे। आपके चरणों में अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। और गुरुजी का मैसेज ये भी आया कि तुझे मैं करोड़पति बनाने वाला हूँ, बेटे शुक्राना कर, बहुत जल्दी ही तुझे करोड़पति बनाऊँगा। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। और अभी कुछ टाइम पहले, कुछ दिन पहले मेरे दोनों बच्चे बीमार, मैं बीमार, मेरे हस्बैंड, हम सब बीमार पड़ गए थे और इतनी नेगेटिविटी हावी हो गई थी घर पे कि कुछ समझ ही नहीं आता था। फिर मैंने उसके बाद गुरुजी का जल प्रसाद घर में छिड़कना शुरू किया, सबको देना शुरू किया, सबको तो मैं रोज़ ही देती हूँ। तो वो नेगेटिविटी भी धीरे-धीरे रिमूव हुई, हम धीरे-धीरे ठीक हुए और थोड़ा-सा कलह-कलेश जो घर का माहौल शांत हो गया था, वो फिर से होने लग गया और इतना हो गया था कि मतलब जीने का मन नहीं कर रहा था, बहुत खराब दशा हो गई थी। क्रॉ बहुत खराब दशा हो गई थी। बट अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, जैसे ही आपके चरणों में अरदास लगाई, आपने सब कुछ ठीक कर दिया गुरुजी और मुझे आपने सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद दिया। आपके चरणों में अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे हस्बैंड को हेल्थ ब्लेस किया, आपके चरणों में अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। आपने मेरे दोनों बच्चों को हेल्थ ब्लेस किया, आपके चरणों में अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे भी हेल्थ ब्लेस किया, आपके चरणों में अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम गुरुजी। और आपने मेरे पेरेंट्स को हेल्थ ब्लेस किया, आपने मुझे मेरे भाई को भी अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी और अच्छा बिज़नेस ब्लेस ब्लेस किया। आपके चरणों में अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। आपने मतलब आपके साथ जुड़ने से ये खुशी है, एक ये उम्मीद हमेशा रहती है कि हमारे साथ कभी गलत नहीं होगा। अगर होगा भी तो हमारा सहारा इतना बड़ा है कि हमें फ़ील ही नहीं होगा। हमारा हम कुछ भी संकट या कोई भी खतरा कुछ कभी बिगाड़ ही नहीं पाएगा क्योंकि गुरुजी हमारे साथ हैं। गुरुजी की शील्ड हमारे साथ है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं। गुरुजी ने सदैव हमारे सिर पे हाथ ऐसे रख दिया कि चाहे जितना मर्ज़ी बड़ा संकट हो, वो हमें हिला नहीं पाएगा, वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आपके चरणों में कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी आपके चरणों में। और मुझे एक तो गुरुजी के ऐसे मैसेजेस आए हैं कि जो मुझे अभी याद नहीं रहे, बट वो बड़े इम्पोर्टेंट मैसेज हैं। जैसे ही मुझे याद आएँगे मैं फिर से सत्संग शेयर करूँगी, तो उसमें मैं उन मैसेजेस का भी ज़िक्र करूँगी। तो गुरुजी, आपने मेरा और मेरे हस्बैंड का बॉन्ड जो भी बनाया, जो भी प्यार बनाया, उसको कभी ख़त्म मत करना गुरुजी, और हमारे घर के हालात इतने ज़्यादा अच्छे बना देना कि ज़िंदगी जीने का मज़ा ही आ जाए। और हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छे से रखना, और जो थोड़ा बातें इधर-उधर जा रही हैं, रिश्तेदारों में गलत बातें जा रही हैं या कुछ भी गलत हो रहा है, तो गुरुजी प्लीज़ मुझे मेरे रिश्तों में खोया हुआ मेरा सारा मान-सम्मान वापस चाहिए। मुझे अब मान-सम्मान चाहिए, ये वाली बातें नहीं चाहिए। कोई भी मेरे बारे में अब गलत ना बोले। मुझे बहुत बुरा लगता है, दिल से बहुत बुरा फ़ील होता है गुरुजी, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं गलत नहीं करती और हमेशा आपकी नज़रों में हूँ, आपके चरणों में हूँ। आपने ही मुझे ब्लेस किया हुआ है, आपने ही मुझे ये न्यू लाइफ़ ब्लेस की हुई है। तो आपके चरणों में अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप गाइड करना गुरुजी, हाथ पकड़ के गाइड करना गुरुजी, डाँट के गाइड करना गुरुजी, आपकी ही बेटी हूँ गुरुजी, आपने ही मुझे प्यार करना गुरुजी। मेरे घर को आपने ही सँभालना गुरुजी, अपने दामाद जी को भी आपने ही ठीक करना गुरुजी, मेरे दोनों बच्चों को हमेशा हेल्थ ब्लेस करो गुरुजी। इनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना डाउन हो गया है कि ये बार-बार बीमार होते रहते हैं। तो गुरुजी प्लीज़ अब हमें दवाइयाँ नहीं खानी, चिढ़ होती है दवाइयों से। तो मेरी भी दवाइयाँ छुड़वा दो गुरुजी, और मेरे दोनों बच्चों को इतनी हेल्थ ब्लेस करो। दोनों बच्चे छोटे-छोटे हो गए हैं बीमार होके, तो इनको भी अच्छा-सा हेल्दी बना दो, अच्छी से अच्छी सेहत कर दो इनकी।
आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम गुरुजी। आपने जो भी हमें घर, गाड़ी सब ब्लेस किया हुआ है, आपके चरणों में कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। आपने मेरे हस्बैंड की जॉब में प्रमोशन अच्छी जॉब ब्लेस की हुई है, उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम गुरुजी। बस आप हो तो हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सब सहारा है। गुरुजी आप अपना हाथ हमारे सिर पे यूँ ही रखे रखना और सब संगत का भला करना गुरुजी, सब संगत के घरों में प्यार, प्रेम, सद्भावना देना गुरुजी। और मेरे भारत देश में जो भी हो रहा है, जो भी गतिविधियाँ आजकल हो रही हैं, बहुत गलत हो रही हैं गुरुजी। प्लीज़ मेरे भारत पर मेहर करो गुरुजी, मेरे देशवासियों पर मेहर करो गुरुजी। मेरे देशवासियों को चाहे अपनी संगत बना लो गुरुजी, बट उनके ऊपर ऐसी मेहर करो कि कोई भी दुःख में रहने ना पाए, कोई भी भूखा ना सोने पाए, कोई भी बिना कपड़ों के बदन में ना रहने पाए, कोई भी बिना छत के ना रहने पाए। सबके पास चाहे कमी हो बट सबके पास खुशहाली हो, सबके पास एक अच्छा जीवन हो, सबके पास एक अच्छा काम हो और सबके पास सद्भावना हो, सबके पास भाईचारा हो, सब सुख शांति से बहुत प्यार प्रेम से एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की हेल्प करें। और जो भी राजनीति में सारी चीज़ें हो रही हैं सुनकर देखकर बहुत गलत लग रहा है, तो गुरुजी सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी, सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी, हमारे देश को अच्छा बना दीजिए गुरुजी, हमारे देश में प्यार प्रेम स्थापित कर दीजिए गुरुजी। और हम सब संगत का भला कीजिए गुरुजी, सब संगत का भला कीजिए गुरुजी। और आज मैंने अपने गुरुजी के लिए जलेबी प्रसाद बनाया है, तो मैंने गुरुजी को चढ़ाया भी, बच्चों को भी दिया, खुद भी खाया भी, हस्बैंड जी आने वाले हैं तो उनको भी दूँगी। आपको कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। और अभी अभी मैंने अपने गुरुजी के लिए इडली और सांभर बनाया है। तो गुरुजी मेहर करना गुरुजी, मेरे घर परिवार पे मेहर करना गुरुजी, बहुत सी खुशियाँ देना गुरुजी, मेरे घर को जन्नत बनाना गुरुजी, मेरे घर को अपना ही घर मंदिर बनाना गुरुजी, ये घर आपका ही है गुरुजी, बस इसमें हम बहुत खुशहाली से रहें, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखना गुरुजी। सब अच्छा करना गुरुजी, सबका भला करना गुरुजी, हमारे रिश्ते में हमेशा रिस्पेक्ट और प्यार रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं सत्संग यहीं पे क्लोज़ करती हूँ और अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम संगत जी। कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना अंकल जी। और गुरुजी विनीत अंकल जी को भी, इनकी फैमिली को भी बहुत सारी खुशियाँ देना, सुख शांति समृद्धि देना गुरुजी। अब मैं ये सत्संग से विदा लेती हूँ और जल्दी ही मैं अपना दूसरा सत्संग भी शेयर करूँगी। मैं बहुत सारी बातें बीच में भूल गई हूँ, तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। अब मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, जय विनीत अंकल जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं मुंबई से गुरुपा महाशिव चैनल पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी पिछले कई दिनों से मैं सोच रही हूँ कि अमृत वेला शुक्राना कर सत्संग कर दूँ, पर अमृत वेले का मुझे पता नहीं क्यों हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि मेरा पानी का टाइमिंग रहता है। उस समय अगर पानी नहीं भरी तो फिर पानी नहीं मिल सकते, ऐसी कुछ कंडीशन है। उसकी वजह से अमृत वेले का सत्संग मुझसे नहीं हो पा रहा है। पर उस दिन मौका भी मिला और घर पे भी कोई नहीं था, इसके लिए मैंने किया। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज कि आपने मुझे फर्स्ट मौका दिया अमृत वेले का शुक्राना करने के लिए। और आज मुझे गुरुपा ने मैसेज भी भेजा है कि बेटी तेरा अमृत वेले का शुक्राना मेरे पास पहुंच गया और जो तुम्हें
सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो तुम्हारी एक पहली विश, जो चाहे वो मांगो करके। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अब मैं क्या मांगू गुरु महाराज, और जो भी है अब तो अंतर्यामी है, आपसे मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम मांग के क्या मांगेंगे, हमारे मांगने के ऊपर भी आपकी देने की सोच रहती है गुरु महाराज। हमारी मांगने की सोच बहुत कम रहती है, लेकिन आपकी देने की सोच जो रहती है वो अनंत रहती है गुरु महाराज। हम तो मानव प्राणी हैं, हमें ऐसा लगता है कि हाँ मुझे ये चाहिए, मेरी ये ज़रूरत है, और तभी हम लोग दुखी हो जाते हैं और अरदास करते हैं आपके पास। ऐसे भी मैंने मेरे ज़्यादा नहीं बट मेरी पहली जो अरदास है आपसे, क्योंकि वो एक अरदास ऐसी है गुरु महाराज कि उसी, शायद पता नहीं है अभी मुझे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे जुड़ने का मैं खुद करके तो नहीं ये सकती, लेकिन ये कई मेरे पूर्व जन्मों का पूर्व जन्म में कोई अच्छा काम किया होगा, इसलिए आपने मुझे मेरा हाथ थामा है गुरु महाराज। तो जैसे ही आपसे मैं मिली हूँ तो मैंने आपसे वो अरदास रखी थी, पर मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ वो मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं, आपको सब कुछ पता है। संगत जी, एक शादीशुदा लड़की अगर उसके ससुराल से मायके में आके रहे, वो भी उस समय जबकि उसे उसके पति की, उसके घर वालों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है प्रेगनेंसी में, तो उसे धक्का मार के वो लोग ने बाहर निकाला है, और वो जब मायके रहेगी तो उसके घर वाले यानी कि उसकी माँ की क्या अवस्था होगी आप जान सकते हैं। बच्चे नादान रहते हैं, कुछ गलतियाँ हो जाती है, तो उसकी सज़ा इतनी बड़ी तो नहीं होनी चाहिए। ये मेरी खुद की मेरी ये राय है। तो संगत जी, उस समय मैं गुरु महाराज से जुड़ी हूँ, जबकि मुझे, मैं नहीं, गुरु महाराज ने ही मुझे मेरा हाथ थाम लिया था उस समय, क्योंकि मुझे उस समय बहुत ज़रूरत थी। और सच मानो संगत जी कि जिस क्षण गुरु महाराज ने मेरा हाथ थामा, उसी क्षण से मेरा बोझ कम हो गया। हाँ, ये दूर की बात है, वो तो गुरु महाराज जो डिसीजन लेना है वो खुद लेंगे, क्योंकि मैंने उन्हीं को ये मैटर, ये जो मेरा प्रॉब्लम है तो गुरु महाराज के चरणों में रख दिया है। उसका जो भी है वो ही देखेंगे, क्योंकि अब सवाल खाली मेरी लड़की का नहीं है, मेरी उनकी नातिन का भी है, क्योंकि गुरु महाराज आप जानते हो एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची है अभी, जिसे देख के पूरा हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये मेरे घर की कंडीशन है संगत जी। और सच मानिए संगत जी, जब से बच्ची हो गई है तब से हम लोग वो दुख सब कुछ भूल गए हैं, और ऐसा लगता है कि सारी उम्र अगर मेरी बच्ची मेरे पास भी रहेगी तो कोई गम नहीं है। पर गुरु महाराज, जब मैं वो नन्ही सी बच्ची को देखती हूँ ना,
तभी मुझे बहुत रोना आता है कभी-कभी, क्योंकि उसे उसके पिता का प्यार नहीं मिल रहा है। हाँ, घर मेरा पूरा भरा हुआ है, सबका प्यार उसे मिल रहा है। उसे कोई ऐसे अकेले ही छोड़ते नहीं है, इधर से उधर से आके उसको उठा लेते हैं, बहुत सारा ढेर सारा प्यार करते हैं गुरु महाराज। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। पर ऐसा लगता है कि उसे कहीं ना कहीं उसको पिता का प्यार मिलने का जरूरी, जिस समय उसे पिता का प्यार चाहिए उस समय उसे नहीं मिल रहा है। वो छोटी सी नन्ही सी बच्ची का क्या कसूर है मेरे गुरु महाराज? आप ही बताइए संगत जी। तो गुरु महाराज से मेरी ये पहली अरदास थी, और आज उन्होंने मुझे मैसेज भी भेजा है कि तेरी बेटी तेरी पहली अरदास पूरी हो जाएगी। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मैं इंतज़ार करूंगी। और संगत जी, जिस वक्त ये 2024 में उसकी शादी हो गई थी, और 2024 में ही मतलब पूरा ये हो गया सब, ना कोई उधर से कुछ मैसेज है, ना फ़ोन कॉल है, ना कुछ है। बस वो चुप है, हम चुप है, सब चुप्पी में है। अभी तक कोई डिसीजन नहीं, कुछ नहीं। तो मैं चाहती हूँ गुरु महाराज से, जो भी है गुरु महाराज आप हमें सामने लाए, जो भी है वो उनका डिसीजन, उनका फैसला। क्योंकि इसकी भी पूरी लाइफ पड़ी है, वो लड़के की भी पूरी लाइफ पड़ी है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और गुरुजी, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। क्या है कि संगत जी, जब भी ये घटना हो गई हमारे साथ, तभी मेरा दिल बहुत विचलित हो गया था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं। मुझे कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, और मैं इधर उधर सा भटक रही थी। कोई बताएगा कि हाँ उधर अच्छा है, वो बाबा है, उधर जाओ, उधर तुम्हारा कुछ काम बन जाएगा। फिर ऐसा करके मैंने एक दो जगह पे मैंने ये किया था। उसी दरम्यान तो अभी मुझे मतलब, मैं जब से गुरुजी ने मुझे कनेक्ट किया है, तभी मेरी छोटी बेटी है। कभी कभी देखिए संगत जी, कभी कभी हमारे बच्चे गलत नहीं बोलते हैं, सही बोलते हैं, और हमें मानना पड़ता है उनकी बात। वो मेरी छोटी बच्ची मुझे बोल रही है, मम्मी तुझे पता है तू कि इधर भाग रही हो, उधर भाग रही है, अभी गुरुजी को ये कर रही हो। एक तो भगवान को ही ये करो। तो सॉरी मेरे गुरु महाराज, सॉरी, क्योंकि बच्चे नादान हैं। मैं क्षमा चाहती हूँ, और मुझे भी क्षमा कर दीजिएगा, ताकि उस समय मुझे ज्ञान नहीं था, अज्ञानी थी मैं। तो इस पापी मूर्ख अपनी बेटी को आपने थाम लिया है, तो मुझे माफ़ भी कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं था उस समय। और मेरी अपनी नातिन को भी माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि उसे भी अंदाज़ा नहीं है गुरु महाराज कि माँ के दिल पे क्या बीतती है, वो उसे भी पता नहीं है अभी। तो संगत जी, अगर मैं मेरा शुक्राना सत्संग
शेयर करते दरमियान मेरे से कुछ गलती से भी गलत वर्ड्स निकलते हैं तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरु महाराज मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और संगत जी, आज गुरु महाराज ने मुझे मैसेज भेजा है कि बेटी तू तेरा शुक्राना बढ़ा दे अभी। हाँ, क्योंकि जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं शुक्राना कर लेती हूँ, पर काम के इसमें गुरुजी मुझे कभी-कभी टाइम मिलता भी नहीं है, तो जैसे भी टाइम मिलता है मैं कर लूँगी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लख-लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि मेरे पति अंकल की तबीयत डाउन है, पर अभी उनकी तबीयत गुरुजी की कृपा से अच्छी है। गुरु महाराज ने उन्हें राहत दिलाई है, उनकी खांसी पूरी तरह से अभी ठीक हो गई है। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। और संगत जी, मेरे घर से सभी मेंबर्स की तरफ से शुक्राना आपको, मेरे बेटों की तरफ से, मेरी बेटी की तरफ से, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, और मेरे भाइयों की तरफ से, मेरी बहन की तरफ से, सबकी तरफ से शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हाँ, मेरे मायके की तरफ से, मेरे ससुराल की तरफ से शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और मेरी भाभी जो आपकी संगत है, तो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि उनके पैर में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो कुछ ना कुछ हल निकालिए गुरु महाराज। तो आपने उन्हें सही मार्गदर्शन दिया कि उनका जो डॉक्टर था उन्होंने चेंज किया गुरु महाराज। तो अभी परफेक्ट उन्हें डॉक्टर मिले हैं जो उनकी बीमारी का हल निकाला उन्होंने और उन्हें बता दिया, और अभी उन्हें बहुत राहत है, पहले से बहुत आराम है, और अभी वो अपना जॉब पे भी जा रही है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और संगत जी, मैं मेरा शुक्राना यहीं पे विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरा कोटि कोटि प्रणाम आपको नतमस्तक करती हूँ। जय संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी, पूरे संगत परिवार को मेरा गुरु जय गुरु जी। मैं ये संध्या वेला अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा बहुत गला खराब है, क्योंकि गुरु जी जानते हैं, गुरु जी ने सब संभाल रखा है। मेरे घर में बड़ा क्लेश चला हुआ है, पति की तरफ से, पूरी प्रॉपर्टी की तरफ से, ससुराल वाले एकदम सब लोग एक साथ हो रखे हैं, और मेरी बेटी को और मेरे को अलग कर रखा है पति ने और पति के परिवार वालों ने, भाई बहनों ने। प्रॉपर्टी उनके फादर की प्रॉपर्टी है, नाम हो रही है, तो हमसे मेरे पति को अपने साइड में करके वो अपने सब नाम कराना चाहते हैं। गुरुजी ने सब मेरे को पहले ही मेरे दुश्मनों से अलग कर दिया था, ब्लेसिंग दे रखी थी, सत्संग सुनवाते थे, गुरुजी कष्ट कटवाते थे। गुरुजी ने मेरे से क्या रखा था, बेटा तो चिंता मत कर, जितने तेरे सब दुश्मन है सबको मैं तेरे पास से हटा दूंगा, उनको मैं सजा दूंगा। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। पिता मेरे मेरे परमेश्वर आपका ही सहारा है, बस आपके बिना दुनिया अधूरी है। मैं तो मरी जाऊंगी, मेरी 2 बेटियां हैं, वो भी आप ही के भरोसे हैं गुरुपा। आप ही के भरोसे मैं इतना ही, आप मेरे घर में विराजमान हैं, मुझे रास्ता दिखाते हैं, आपके बताए हुए रास्ते पे चलती हूँ, आपके उपाय करती हूँ। कोई गलती हो जाए तो गुरुजी माफ़ कर देना, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, इतना थक जाती हूँ, इतना काम रहता है,
दोनों को बेटियों को देखना होता है और घर में जो कलेश रहता है उसको भी देखना है गुरुपा। आज 37 साल हो गए मेरी शादी को। मेरी लड़कियों की उम्र में मेरे पति अंकल उनकी शादी नहीं कर रहे हैं और पैसा भी इधर-उधर कर दिया है। रिटायरमेंट का रेलवे में काम करते थे गुरुपा। मेरे को कितनी दिक्कत आ रही है गुरुपा। मेरी बेटी की शादी करने की बजाय वो कमा रही है गुरुपा। टेंशन चिंता में बैठी है गुरुपा। अभी गुरुपा ने 1-2 दिन पहले मैसेज भेजा था, बेटा तेरे घर में कलेश परिवार की वजह से होने वाला है। सत्संग सुन, मैं कष्ट काट दूँगा। लेकिन गुरुपा मैंने सत्संग सुना था, लेकिन थोड़ा क्लेश फिर भी हो गया क्योंकि मेरे मायके की तरफ से जो भी आता है, मेरा पति अंकल उससे मेरे को मिलने नहीं दे रहा है। थोड़ा चालाकी कर रहा है, अपने घर वालों को तो बुलाता नहीं है क्योंकि मेरे मायके वाले बहुत दूर रहते हैं। मैं लखनऊ में रहती हूँ, वो पंजाब में रहते हैं। वो एकदम से आ भी नहीं सकते। मेरे भाई इटली में रहता है, पापा मेरे हैं नहीं, मम्मी मेरी बिल्कुल बुज़ुर्ग है, वो आ नहीं सकती हैं। मेरे चाचा जी हैं, छोटे पापा हैं, ताया जी के बच्चे हैं, वो साथ देते हैं। भाई है यहाँ पे, वो साथ देता है, लेकिन वो आ नहीं पाता है। उसकी भी वाइफ खत्म हो गई, भाभी मेरी छोटी खत्म हो चुकी है। गुरुजी ने मेरे को संभाल रखा है। 7-8 महीने हो गए हैं गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है, अपना आशीर्वाद दे रखा है। 7-8 महीने से अपने चरणों में जगह दी है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं कल की बताती हूँ गुरुजी, संगत परिवार को सब मैं अपनी बताना चाहती हूँ कि मेरे घर में पति अंकल ने मेरी बेटी के खिलाफ कलेश किया। मेरे घर में मेरी बहन आई तो मेरी बेटी बच्चे कहने लगे मौसी आई हैं, तो मेरे पति अंकल ने मौसी को तो बंद कर दिया कमरे में, मुझे बाहर निकाल के बहुत गाली गलौज करने लगे और मुझे मार पिटाई करने लगे कि तू इनसे नहीं मिलेगी ना बात करेगी, इसको निकालो घर से बाहर, तुमने नहीं मिलना है। लेकिन मैं भी अड़ गई क्योंकि गुरुजी ने हमें यही सिखाया है, सच की लड़ाई में झुकना नहीं है और अन्याय बर्दाश्त नहीं करना है। गुरुपा आप ही का आशीर्वाद है, कितनी ताकत मिलती है लड़ने के लिए और हिम्मत रखती हूँ, वरना मैं तो कब की खत्म हो गई होती गुरुपा। गुरुपा आप सब जानते हो, आपने आशीर्वाद रखा हुआ है मेरे पर। मेरे बच्चों पे आपने कहा है तेरे बच्चों का मैंने करियर बना दिया है, तू चिंता मत कर। उनकी डोर अब मेरे हाथ में है गुरुपा। आप ही का आसरा है गुरुपा, आप ही ने संभालना है हमको गुरुपा। मेरे मालिक, मेरे परमेश्वर, आपका अनंतर मंतर शुक्राना। कल का मैटर आपने बड़े आसानी से सुलझा दिया। पुलिस को आना पड़ा, पुलिस को बुलाना पड़ा मुझे क्योंकि मेरी बेटी परेशान हो रही थी गुरुपा। पति अंकल मेरी बेटी के खिलाफ वहाँ पे थाने में उसके सामने बहुत रो रही है और पति अंकल एक फादर होके अपनी बेटी के खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं। गुरुपा कितनी गलत बात है, मेरे को से तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा गुरुपा, लेकिन मेरी बेटी को बचाने का गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। मेरी बेटी का साथ देने का गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ गुरुपा आपको। आपके बिना कोई नहीं है गुरुपा मेरा, मेरे बच्चों का आपके बिना कोई नहीं है। आप ही का आसरा है, आप ही ने संभालना है गुरुपा। कल का लेकिन गुरुपा ये कब तक चलेगा? आपको मेरे पति अंकल के दिमाग को गुरुपा सही करना पड़ेगा। तो वो ऐसा क्यों कर रहा है गुरुपा? मैंने 2 बार उसने आपका लॉकेट उतार दिया था। आपका लड़ाई हुई तो तीसरी बार फिर से उतार दिया। मैं उसकी रक्षा के लिए आपका लॉकेट उसके गले में डालती हूँ, लेकिन फिर से वो उतार देता है गुरुपा। गुरुपा ऐसे मार्गदर्शक करो, ऐसा क्यों हो रहा है गुरुपा? वो ऐसा हम लोग के साथ क्यों कर रहा है? मैंने तो जीवन भर उसका साथ दिया है, मेरी बेटियों ने भी उसका साथ दिया है, उसकी सेवा करी है, तो गुरुपा ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे जानना है गुरुपा, मुझे मार्गदर्शन करो, मुझे बताओ गुरुपा ऐसा क्यों हो रहा है? उसको सुधारो गुरुपा, उसको दुश्मनों से दूर हटाओ गुरुपा। अगर उसके घर वाले ही उसके दुश्मन हैं, तो उसको भी दूर हटाओ। आपने कहा था मैं उसके दिमाग को ठीक कर रहा हूँ, सत्संग सुनवा रहा हूँ, कष्ट कटेगा, तो मैंने सत्संग भी सुना गुरुपा। लेकिन फिर भी कल वो बदतमीजी उसने करी, बेटी के खिलाफ कंप्लेन करी, जबकि हम सच की लड़ाई लड़ रहे थे। गुरुपा वो अपने घर में मिलने जाता है, तो मेरे को भी तो अपने घर वालों से मिलने का पूरा हक है गुरुपा। आपने परिवार बनाया, आपने 5 बहन भाई दिए हैं, आप ही तो हमें अपने बहन भाइयों से मिलने का पूरा हक है। आपका
ही आशीर्वाद है। घर में शांति है। कल हुआ जो भी हुआ गुरुपा आपने संभाला। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरे हक में ही मैटर आया गुरुपा। पुलिस वालों ने मेरा साथ दिया गुरुपा। आप जैसा आगे कहेंगे गुरुपा, मैं वैसा ही कदम बढ़ाऊँगी गुरुपा। मुझे मार्गदर्शन करो। अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका साथ देने का गुरुपा। लेकिन गुरुपा मेरी डोर कभी ना छोड़ना गुरुपा। मैं अमृत वेला भी नहीं 1-2 दिन से कर पा रही हूँ गुरुपा, क्योंकि हिम्मत टूट जाती है गुरुपा। लेकिन आपका नाम लेके फिर मैं हिम्मत रख के काम करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ गुरुपा। हिम्मत दे बनाए रखना गुरुपा। 2 बेटियाँ हैं जिनको मैंने संभालना है गुरुपा। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मेरी डोर कभी ना छोड़ना गुरुपा, वरना मैं मर जाऊँगी। ये संध्या वेला का सत्संग मैं यही समाप्त करती हूँ। ज़्यादा मेरे से हो नहीं पा रहा गुरुपा। और भी काम भी करने हैं, बेटियों को देखना है। बेटियाँ बड़ी उदास हैं। अपना हाथ बनाए रखना गुरुपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यही अपना सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप से गुरु जी का सत शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की बहुत कृपा है, बहुत मेहर है। ये मेरा शब्दों में बखान करना बहुत ही मुश्किल है कि गुरु जी किस तरह से हर समय हर पल हमारी सहायता कर रहे हैं। संगत जी, जब भी हमारे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक या कुछ खतरा होता है तो गुरुजी हमेशा 33 रूप में हमारे घर के बाहर आकर बैठ जाते हैं और गुरुजी मुझे सत्संग भी सुनवाते हैं कि बेटे, मैं 33 रूप में घर के बाहर बैठा हूँ। और मैंने ये देखा भी है, आज भी हमारे घर में 2-3 दिन से बहुत नेगेटिविटी का ऐसा प्रभाव मुझे लग रहा था। और जब मैं आज सुबह मंदिर गई तो मेरी मंदिर में ज्योत ही नहीं जल रही थी। उसमें पानी के छींटे लगने के कारण मेरे मैच बॉक्स में कम से कम 50 मैच स्टिक्स होंगी, लेकिन वो 50 की 50 मैंने निकाल कर खाली कर दी, लेकिन वो बत्ती नहीं लगी, आरती के बीच में ही बंद हो गई। तो जो भी नेगेटिविटी है या उसका जो भी नेगेटिव इफ़ेक्ट है तो गुरुजी उसको दूर कर दीजिए। वैसे तो गुरुजी ने फिर उसके बाद मंदिर के पंडित जी से मैंने बोला कि नहीं लगी, तो उन्होंने नई बत्ती लगाकर, नई घी डालकर, कपूर जलाकर उन्होंने वो जोत मुझसे लगवाई। तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। लेकिन मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि इसका जो भी नेगेटिव इफ़ेक्ट था या है या होगा उसको दूर कर दीजिए गुरुजी। मेरा आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। फिर भी गुरुजी का आज मैंने एक संगति देखी, गुरुजी की कृपा और महिमा, कि ऐसा ही सत्संग मेरे सामने आया कि एक लेडी की जोत बुझ गई थी और फिर गुरुजी ने उसको बताया कि टेलीपैथी के थ्रू कि जो भी उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट था, प्रभाव था, वो सब मैंने दूर कर दिया है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, आपकी महिमा अपरंपार है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप देख रहे हैं ना गुरुजी कैसे साथ के साथ ही हमें मैसेज दे देते हैं। और मतलब ये बहुत हैरानी की बात है, गुरुजी हर समय 24 घंटे मेरे अंग संग सहाय हैं, मेरे हस्बैंड के, मेरे और हमारे बच्चों के। हम वो सारी संगत के साथ हैं गुरुजी। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना। उसके बाद मेरा मन थोड़ा ऐसे ही परेशान लग रहा था, तो मैंने बाहर बालकनी में कपड़े उल्टा पल्टी कर रही थी, तो वहाँ पर भी मेरे को एकदम से एक हैंड टॉवल के ऊपर ब्राउन कलर के बटरफ्लाई के दर्शन हुए, जो कि हैंड टॉवल के ऊपर बैठी थी। उससे मुझे समझ आ गया कि गुरुजी ने अपना सुरक्षा कवच एक्टिवेट कर दिया है और वो आ गए हैं हमारी रक्षा करने के लिए, हमारे घर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मुझे ऐसा अभी 1-2 दिन से आभास भी हो रहा है कि जैसे कोई खड़ा है। क्षमा कीजिए संगत जी। तो लेकिन वो मेरा ऐसे भ्रम होता है और कोई नहीं होता। तो गुरुजी, जो भी ये नेगेटिविटी है तो उसे दूर कीजिए, और अगर आप है तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर नेगेटिविटी को दूर करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ने आज मुझे सत्संग भी सुनाया कि या तो अपने अंधविश्वास को ख़त्म कर या फिर मुझे मान ले। तो गुरुजी, मैं आपको मानती हूँ, आपको मानती रहूँगी। आपके को तो मैं सच में ही मानती हूँ गुरु महाराज। तो अंधविश्वास का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। वन हमारा इधर क्षमा कीजिए संगत जी, मेरा भी गला खराब हो रहा है। तो अंधविश्वास का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम हैं, इंसान हैं, कुछ ना कुछ उसमें फंस जाते हैं। क्षमा कीजिए गुरुजी, जो कि आपको मेरी बात बुरी लगी हो। मेरी बच्ची की भी गले में इन्फेक्शन हो रहा है, उसके ऊपर भी कुछ नेगेटिविटी का प्रभाव है। और मेरी एक दूसरी जो बेटी है, उसको कल वो शाम को बाहर गई और वापस आई ठीक, और सुबह जब उठी तो उसको चक्कर आ रहे थे और उसका सर भारी हो रहा था। उसको शायद हवा लग गई। लेकिन जो भी है, तो गुरुजी आप उसके ऊपर से जो भी नेगेटिविटी है उसे दूर कीजिए। हमारी बच्चों के ऊपर जो भी नेगेटिविटी है, मेरे हस्बैंड के ऊपर जो भी नेगेटिविटी है, मेरे ऊपर जो भी नेगेटिविटी है, उसे दूर कीजिए। क्षमा कीजिए संगत जी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना 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 गुरुजी। हमारी तबीयत को ठीक कीजिए, हमारे घर में हमारे ऊपर जो भी नेगेटिव प्रभाव है उसको दूर कीजिए। हर बुरी हवा, बुरे साए को दूर कीजिए, बुरी नज़र को दूर कीजिए। अगर कोई कुछ किया कराया है उसको भी दूर कीजिए। हर ब्लैक मैजिक से बचाइए, और जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं उनको भी सद्बुद्धि दीजिए कि वो ऐसे ना करें। इससे उनके भी कर्म खराब हो रहे हैं। हमारे बुरे कर्म तो कट रहे हैं, पर परेशानी तो होती है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि लख लख शुक्राना 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 गुरुजी। जो भी काम हम करने जाते हैं वो काम होने से पहले ही खराब हो जाता है। तो इस नेगेटिविटी को ठीक कीजिए। जहाँ भी हम पहुँचते हैं, हमसे पहले हमारे लिए नेगेटिव बातें वहाँ पहुँच जाती हैं और एक पॉजिटिव ऑरा को नेगेटिव ऑरा में क्रिएट कर दिया जाता है। गुरुजी, इस चीज़ से बचाइए, मैं थक चुकी हूँ। अब जो भी हमारे शत्रु हैं, द्वेषी हैं, उनका नाश कीजिए, और हमारा जो झूठ मूठ हमारे खिलाफ बातें बनाई जाती हैं उनको ऐसे बंद कीजिए। हम सच्चाई के मार्ग पर चलें, धर्म के मार्ग पर चलें। ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना, उठना बैठना नहीं है हमारा। बस हम अपना उठते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं, अपने घर में ही रहते हैं। लेकिन अगर कहीं जहाँ जाना होता है वहाँ पहले से ही लोग नेगेटिविटी भी फैला देते हैं हमारे बारे में। तो गुरुजी, इस चीज़ को दूर कीजिए, क्योंकि वो हमारी सच्चाई से जीत नहीं सकते हैं, तो झूठ बोल के हमसे जीतने की कोशिश करते हैं। तो गुरु महाराज, आप सब देख रही हैं, आप तो हर चीज़ को जानते हैं। आप तो तारनहार है, बख्शनहार है। हमारी गलतियों को, पापों को क्षमा करके हमें बख्श दीजिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज एक बटरफ्लाई जो जैसी सुबह मुझे बाहर बालकनी में दिख रही, सेम शाम को हमारे घर में आई और वो थोड़ी देर बाद मर गई। तो ना जाने गुरुजी ने हमारा कौन सा कष्ट अपने ऊपर लिया है। क्षमा कीजिए। इसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। कोटि कोटि लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज, मेरे हस्बैंड को, मुझे और हमारे बच्चों को अपना सुरक्षा कवच प्रदान कीजिए। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो भी हमारे ऊपर नेगेटिविटी है, जो भी बुरी नज़र है, बुरी हवा है, बुरे साया है, बुरी छाया है, उस सब को दूर कर दीजिए। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने इस नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सरबत दा भला करिए गुरु जी।
जो इस शख्स सत्संग को शेयर करें उनका भी भला कीजिए, जो इस सत्संग को सुने उनका भी भला कीजिए। मेरे हस्बैंड का, मेरे हमारे बच्चों का भला कीजिए, मेरे भाई का भला कीजिए। आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना 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 गुरु जी।